इस पे भी एक क्वेश्चन निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता दुनिया में कि एनसीएफ से एक क्वेश्चन आए आपके ईवीएस में या इवन हर एक सब्जेक्ट में सीटेट के। देखिए एनसीएफ की रिकमेंडेशंस की यदि बात की जाए, राहुल यादव देखिए आंसर कीजिए, 24,000 लोग हम जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर करते रहिए। एनसीएफ की रिकमेंडेशंस की बात करें तो एनसीएफ 2005 ये रिकमेंड करता है कि जो बच्चे की जिंदगी है ना स्कूल के अंदर, वो उसके बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हो, जहां वो बाकी के बहुत सारे घंटे रहता है, 24 घंटे में से 6-7-8 घंटे ही तो स्कूल रह लेगा हद से हद, है ना, बाकी तो बाहरी दुनिया में ही रह रहा है। तो उसकी बाहर की दुनिया से स्कूल की दुनिया को जोड़ा जा सके, यानी कनेक्शन बिल्ड हो सके, संबंध विकसित हो सके। ठीक, कनेक्टिंग होनी चाहिए नॉलेज क्लासरूम की। जितना कंफर्टेबल वो घर पे फील करता है उतना कंफर्टेबल उसको घर में, जितना कंफर्टेबल उसको घर में और कम्युनिटी में फील होता है उतना ही उसको स्कूल में भी हो। यानी गैप कम होना चाहिए किसके बीच में, स्कूल और घर और कम्युनिटी के बीच में। उसको एकदम ऐसा ही माहौल दो जो नेचुरल हो, जो वो बाहर ढूंढता है। बुकिश नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार क्वेश्चन आता है। बुकिश नॉलेज और रोट लर्निंग, यानी किताबी ज्ञान, किताबी कीड़ा नहीं बनाना उसको। पहले बहुत अच्छा समझा जाता था कि जो बच्चा ये तो किताबी कीड़ा है भाई, पढ़ता रहता है ये तो हर टाइम, ये तो 3 इडियट का चतुराम लिंगम है, बाद में पता लगा ये तो, है ना। तो बुकिश और रोट लर्निंग यानी रटने को और किताबी ज्ञान को डिस्करेज करना है, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग को उसकी बढ़ावा देना है, मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना है। ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। फिर है टेक्स्ट बुक डेवलप्ड। अब देखो बहुत मजेदार चीज, टेक्स्ट बुक के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है? पाठ्य पुस्तक, हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जैसे एनसीईआरटी की हमने समरी की है, तो टेक्स्ट बुक की यदि मैं बात करूं, पाठ्य पुस्तक की यदि मैं बात करूं, देखिए एक बार, मजाक सिर्फ मैं करती हूँ हमारी क्लास में, ठीक है नम्रता झा। टेक्स्ट बुक डेवलप्ड ऑन दिस बेसिस अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग। जो आपकी पुस्तक है ना एनसीईआरटी की या ईवीएस की, एनवायरमेंटल स्टडीज की, पर्यावरण अध्ययन की, वो ऐसी होनी चाहिए जो रटने को बढ़ावा नहीं, हताश करे, हतोत्साहित करे रटने को। एक क्वेश्चन आया हुआ था ईवीएस की टेक्स्ट बुक की विशेषताएं, तो उसमें था कि डिस्करेज करे रोट लर्निंग को, एक था अवॉइड करे एक्सप्लेनेशन और परिभाषा, जिसको डेफिनेशन कहते हैं, है ना। तो कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन हो गई, अभी कल परसों मैंने उसमें कराया था स्पेशल क्लास में, तो कई लोग कंफ्यूज हो गए ये देख के कि डिस्करेज करे रोट लर्निंग को, ये विशेषता होगी कि नहीं होगी। ये विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझना भी सीखना है। तो रोट लर्निंग को डिस्करेज करे, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशंस को अवॉइड करे, बुकिश नॉलेज ना भरे, बल्कि रियल लाइफ आसान लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए बुक की, आसान भाषा होनी चाहिए। ईवीएस क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पूरे तरीके से क्या करता है? महत्व देता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बच्चे को केंद्र में रख के एक्सपीरियंसेस उसके अकॉर्डिंग डेवलप होने चाहिए। ठीक है बात, ये बात किसने कही है? नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनपी 1986 में राजीव गांधी के टाइम पर आई थी। इट विल हेल्प अस अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यदि हम किताब को अच्छा कर दें तो इससे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम अचीव कर पाएंगे। बुकिश नहीं रहेंगी ना चीजें, किताब भी हेल्प करेगी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बनाने में। तो बुक कैसी होनी चाहिए? जिसमें रोट लर्निंग को हतोत्साहित किया गया हो, अवॉइड करे किसको? डेस्क्रिप्शंस को, बिना वजह की कहानियां, और डिस्क्रिप्शंस एंड टेक्निकल लैंग्वेज या डेफिनेशंस, भर भर के परिभाषाएं याद ना करनी पड़े बच्चे को। बल्कि आपने देखा होगा ईवीएस की टेक्स्ट बुक इतनी आसान है कि ऐसा लगता है पढ़ने में कि जैसे कहानियां हैं अपनी ही लाइफ की, बच्चों के एक्सपीरियंसेस, ऐसा लगता है जैसे बच्चों के ही एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हो। कुछ है ही नहीं बुक में ऐसा जिसको रटना पड़े आपको। कई लोग कह रहे हैं हिंदी में पढ़ाओ, मतलब मैं फारसी बोल रही हूँ, या इतनी बेसिक इंग्लिश अगर नहीं जानोगे तो पेपर में पास कौन कराएगा आपको? क्योंकि आप अगर प्राइमरी टीचर भी बनने जा रहे हो तो बेसिक इंग्लिश आपको पढ़नी और समझनी तो आती हो, बोलनी नहीं आती तो, है ना। और बुक क्या करे? अवॉइड करे जेंडर बायस को। बुक, टेक्स्ट बुक का फीचर क्या है? जेंडर बायस को, यानी लिंग पूर्वाग्रह को, लिंग पक्षपात को अवॉइड करे उस। और तभी आप देखते हैं बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए उसको, या आप इक्विटी कह लीजिए, जैसे कल्पना चावला के बारे में बात है। इसके अलावा आपकी जो ये हैं बछेंद्री पाल हैं, या आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, है ना, सूर्यामणि हैं, इतनी सारी फीमेल जो ऐसे एक्सेप्शनल महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया है अपने क्षेत्र में, उनके बारे में बातें हुई है।
तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं है ये, बल्कि बढ़ावा है ऐसे जेंडर को जिसको दबा करके रखा गया है। Which one of the following does the National Curriculum Framework 2005 not propose in the context of EVS? ये जो not है ना, not वाले questions, least वाले questions, अलावा वाले questions, except वाले questions ज्यादा ध्यान से पढ़ना पेपर में, नहीं तो गलती के chances बढ़ जाते हैं जैसे ही not आ जाता है ना। Hands on activities, फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज तो होनी चाहिए, तभी तो बुक में एक्टिविटीज दी गई है कि ये करके देखो, बच्चे अपने आप देखें, पुली को लगा के कितनी आसानी से रस्सी खींच पाएंगे, तो ये तो होनी चाहिए। फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स, अभी बताया था टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करे टेक्स्ट बुक, सिर्फ तकनीकी शब्द भरे ना हो कि रटने हैं बच्चे को जो समझ में ही नहीं आ रहे, है ना, उसके एनवायरमेंट से जोड़ो। थीमेटिक अप्रोच बिल्कुल फॉलो करनी है, थीम्स 6 ब्रॉड थीम्स हैं ही, बच्चे के अनुभव से और कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से जोड़ना बहुत अच्छी बात होती है, ये बात भी हमें पता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका सिंपल आंसर है नॉट, तो फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स।